परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया, और बाइबल इसके बारे में बताती है। पहला तीमुथियुस उसका 2 चैप्टर उसकी 5 वर्ष में लिखा है, क्योंकि परमेश्वर एक ही है। हालेलुया। आज बहुत सारे लोगों का विचार है परमेश्वर बहुत सारे हैं। हिंदू कहता है हमारा परमेश्वर है, मुसलमान कहता नहीं हमारा परमेश्वर ठीक है, क्रिश्चियन बोला नहीं हमारा परमेश्वर ठीक है, सरदार बोला नहीं हमारा परमेश्वर ठीक है, जैनी बोधी बोल रहे हैं हमारा परमेश्वर ठीक है। असल में परमेश्वर गलत था ही नहीं, परमेश्वर गलत है ही नहीं, और परमेश्वर गलत हो भी नहीं सकता। जहां भी गलत हुआ है इंसान ही गलत हुआ है, परमेश्वर कभी भी गलत नहीं हुआ। एक ही इंसान के वसीले से ये दुनिया बढ़ी, एक ही आदम था जो उसने बनाया, उसी में से लेकर उसने एक औरत को पैदा किया, उसी से सारा संसार चला, उसी में से सभी कबीले बने, उसी में से सारी जातियां बनी, उसी में से मजहब पैदा हो गए, उसी में से मजहब को कुछ लोगों ने धर्म का नाम दे दिया। इसी तरीके से दुनिया बढ़ती गई। लेकिन जब पीछे चले जाते हैं तो ये पता चलता है खुदावंद खुदा ने एक मर्द बनाया था और एक औरत बनाई थी। उससे पहले बहुत कुछ हो चुका है जो सिर्फ बाइबल ही बताती है, बाकी दुनिया की किसी भी धार्मिक किताब में इनका जिक्र नहीं मिलता। लोगों को यह तो पता है कि खुदावंद खुदा ने आदम को बनाया, हवा को बनाया, लेकिन उससे पहले क्या कुछ हुआ ये बहुत कम लोग जानते हैं। और खासकर हमारे क्रिश्चियन भाई लोग भी, जिन्होंने जितना पढ़ा है, जितनी सेमिनरी की है, जितना भी उन्होंने ज्ञान नॉलेज हासिल की है, तालीम हासिल की है, उसके अनुसार हम देखते हैं कि आदम के बनाने से पहले एक फरिश्ता था जिसका नाम लूसीफर था, जो फरिश्तों का जहान था। यहां पर लिखा परमेश्वर ने इस जहान से ऐसी मोहब्बत की, इस दुनिया से ऐसी मोहब्बत की। अब जिस मोहब्बत की बात की जा रही है वो आदम के जहान की बात है, फरिश्तों के जहान की नहीं। लेकिन इससे पहले फरिश्तों का जब जहान था तब लूसीफर नाम का एक फरिश्ता था जो प्रधान फरिश्ता था। 3 ग्रुप थे फरिश्तों के, और इन 3 फरिश्तों के ग्रुप में से सबसे जो ताकतवर, जो सबसे होनहार, जिसको परमेश्वर ने अपने जैसी महिमा दे रखी थी, उसका नाम था लूसीफर, जो परमेश्वर के तख्त के पीछे अपने पंख खिलाकर वो खड़ा रहता था। और आज तक जब भी बात की जाती है तो यही बात की जाती है कि जो लूसीफर था उसको उसके गुनाह के कारण परमेश्वर ने उसे धिक्कार दिया, उसे निकाल दिया और वो शैतान बन गया। और उसी शैतान ने फिर, क्योंकि वो अपनी उस पोजीशन पर नहीं रह सका, और उसने फिर जो खुदावंद खुदा ने आदम को अपने जैसा बनाया, वो नहीं चाहता था कि वो उसके जैसा बना रहे। वो खुद भी गिरा और उसने उसको भी गिरा दिया। आज तक जो कलाम हुआ वो यही हुआ है। लेकिन पाक रूह ने अपने उन लोगों के ऊपर इस बाइबल में से वो बातें जाहिर की और उनके ऊपर जाहिर की जिन्होंने खोज की, जिन्होंने जानना चाहा सच्चाई को, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने कहा था सच्चाई को जानोगे तो सच्चाई तुम्हें आजाद करेगी। कभी कभी हम सच्चाई को जानने के लिए तैयार ही नहीं है। हम चाहते ही नहीं है कि हमको सच्चाई का पता चले। हम उतनी ही सच्चाई में रहना चाहते हैं जितनी हमारे ऊपर प्रकट हो चुकी है, जितनी हमको बताई गई है, जितनी हमको समझाई गई है। हमारी हालत उस कुएं के डड्डू की तरह बन गई है जो कुएं को ही अपना जहान समझ बैठा है। उसके लिए उतनी ही दुनिया है। और वो कहता है कि लोग कहते हैं कि दुनिया बहुत बड़ी है, दुनिया बहुत बड़ी है। मैं तो दिन में 50 बार दुनिया घूम देता हूं।
और किसी ने फिर उसको कुएं में से निकालकर बाहर लाया और फिर उसको बोला कि अब देखना दुनिया कितनी है, तेरी जिंदगी खत्म हो जाएगी लेकिन तुझे पता नहीं चलेगा कि दुनिया कितनी बड़ी है। सच्चाई को जानोगे, सच्चाई तुम्हें आजाद करेगी। मेरे को खुदा ने जो बरकत दी वो ये है कि मैंने आज तक जितना भी कलाम के ऊपर विचार किया है, जब कोई खुदा का खादम इस कलाम में से कोई बात बताता है जिस बात पर मैंने कभी पहले विचार नहीं किया, और जब सुनता हूं तो लगता है कि ये आउट ऑफ वे बोल रहा है, ये बाइबल में से नहीं बोल रहा है, क्योंकि हमने तो ऐसा देखा ही नहीं है, ऐसा सुना ही नहीं है, तो ज्यादातर लोग मेरे जैसे ही होते हैं। वो जब सुनते हैं तो भड़क उठते हैं, नो 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 नो, ये तो गलत है, ये तो हो नहीं सकता, ये तो ऐसा है ही नहीं, ये तो ऐसा कभी किसी ने बताया ही नहीं। लेकिन मैं खुदा का शुक्र करता हूं कि ये मेरी आदत बहुत जल्द छूट गई थी। बहुत जल्दी ही मेरे को समझ आ गया था विरोध करने से अच्छा ये है कि जो सुना गया है उस पर विचार किया जाए। हालेलुया। क्योंकि हर भाषा में इसकी ट्रांसलेशन की है। अगर खादम गलत भी बोल गया है तो उसके ऊपर भड़कने की जरूरत नहीं है। कलाम तुम्हारे हाथ में है, तुम इससे खोज सकते हो, और बाइबल में लिखा है कि जो मुझको ढूंढते हैं वह मुझको पा लेते हैं। तो उस वक्त से लेकर जब भी कोई बात मैं सुनता हूं किसी दास से, तो मैं कभी भी उसको रिजेक्ट नहीं करता, बल्कि ये सोचता हूं कि इसने कलाम में से जो बात कही पहले कभी नहीं सुनी गई, तो इसने क्यों कही है, और अगर कही है तो क्या ये सच है या झूठ है। तो फिर मैं पाक रूप से मदद मांगता हूं और इस कलाम को दोबारा पढ़ता हूं, जो वर्ष उसने बताई है उसके ऊपर विचार करता हूं, फिर उसके ऊपर मनन करता हूं, उसके ऊपर विचार करता हूं, गौर करता हूं। फिर जब मुझको पता चलता है कि जो उसने बताया वो ठीक था, मैंने उस सोच तक नहीं सोचा था जहां तक उसने सोचा, तो मैं फिर उस बात को कबूल कर लेता हूं। हालेलुया। इसकी ट्रांसलेशन हर भाषा में होने का कारण ही यही था कि इस कलाम को कोई भी इंसान अपनी इच्छा से गलत तरीके से पेश ना कर सके। इसको इसीलिए खुदा के उन 40 लोगों की बातों को इकट्ठा करके एक छोटा मैसेज बनाकर पेश किया गया, इसीलिए ताकि हर कोई इंसान इसको आसानी से उठा सके, आसानी से पढ़ सके, ताकि कोई इस कलाम के द्वारा किसी को बेवकूफ ना बना सके। तो आज हम जब सुन रहे हैं, हो सकता है ऐसी बातें आपको सुनने को मिले जो आपने कभी ना सुनी हो, तो इसका मतलब ये मत निकालना कि हमने पहले सुनी नहीं है तो ये अपनी ओर से कह गए हैं। यदि ऐसा मन में आए तो एक बात मैंने अभी और सीखी है, जो खुदा का दास आपको कलाम सुनाता है, अगर उससे आप सेटिस्फाई नहीं हैं तो कभी भी किसी दूसरे खादम से मत पूछो कि जो उसने बताया था वो ठीक है या नहीं। कभी मत पूछो, बल्कि जिसने बताया है उससे ही सवाल करो कि जो तुमने बताया है उसे साबित करो कि वो ठीक है या नहीं। क्यों? इस जहान के सियासतदान लोग अगर कोई विचार नया रखें तो कभी कभी दूसरे जो ओपोजिशन में होते हैं, अगर उन्हें लगे कि बात ठीक है तो वो कह देते हैं सार्वजनिक तौर पर मीडिया के सामने आकर कि हम इनकी बात से सहमत हैं, जो इन्होंने कहा वो ठीक है। हालांकि सियासतदान लोगों को दुनिया के सबसे घटिया लोगों की गिनती में रखा गया है, क्योंकि इनका कोई भी दीन मजहब ईमान नहीं होता, ये कभी भी बदल सकते हैं। और इनके ऊपर तो किसी ने कमेंट दिया था कि एक बेटे ने कहा कि बाप जी मैं राजनेता बनना चाहता हूं। उसने कहा बेटा तुम्हारा बस का काम नहीं है, तुम ये काम मत करो। उसने कहा नहीं डैडी मुझको बनना है। उसने कहा ठीक है, अगर बनना चाहते हो तो फिर तुम इसे कैसे करो, तुम अपने जो मकान है इसकी छत के ऊपर चले जाओ। वो चला गया, उसने कहा कि छलांग लगा दो। उसने कहा नहीं डैडी मेरे चोट लगेगी। उसने कहा बेटा फिक्र मत कर, मैं तुझे थाम लूंगा, मैं तुझे पकड़ लूंगा, मैं तुझे जमीन पर नहीं गिरने दूंगा, तू छलांग लगा दे।
अब बेटे को पता था मेरा बाप थोड़ी मेरे से झूठ बोल सकता है, मेरा बाप अगर कह रहा है तो वो मुझे पकड़ेगा, वो मेरी हिफाजत करेगा। बेटे ने छलांग लगाई, बाप पीछे हट गया, बेटे की टांग टूट गई। बेटे ने सवाल किया बाप से कि ये क्या हुआ? उसने कहा राजनीति का पहला असूल ये है कि अपने बाप के ऊपर भी यकीन नहीं करना। और मैंने जो तजर्बा हासिल किया वो ये है, एक सियासतदान के ऊपर बेशक यकीन कर लो, लेकिन एक प्रीस्ट के ऊपर कभी यकीन मत करना। हालेलुया। सियासतदान फिर भी वफादार हो सकता है, लेकिन एक प्रीस्ट जो है, इसके बारे में अजूब की किताब में लिखा, उसकी जान कब्र के नजदीक पहुंच गई है, उसका छुटकारा मौत लाने वालों के हाथ में चला गया है। अब तो दुआ करो, अब तो प्रार्थना करो, अब प्रेयर करो कि खुदा कोई ऐसा इंतजाम करे, कोई लाखों में ऐसा दूत वो भेजे जो इस कलाम का सही ट्रांसलेशन करके, इस कलाम का सही तजर्बा करके बता सके कि इंसान के लिए भला क्या है, तब वो उसकी जान को कब्र में जाने से बचा सकेगा। लाखों में कोई एक हो, इसका मतलब हम तो परसेंटेज निकालते हैं 100 में से 1, लेकिन कलाम क्या बताता है? लाखों हजारों में कोई एक हो। इसका मतलब जो प्रीस्ट